यहाँ पे सीरीज के जितने भी यहाँ पे फंक्शंस हैं, आज हम ये इनको वन बाय वन हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे होम टैब में। होम टैब में यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप पे, और यहाँ पे हमें जाना पड़ता है फिल ऑप्शन पे। जैसे हम यहाँ पे फिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है सीरीज का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। इनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है सीरीज इन। यहाँ पे सीरीज इन, यहाँ पे रो अभी सिलेक्ट है। जैसे हम यहाँ पे कुछ डेटा लिखेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू सेट करेंगे तो वो डेटा जो है ना वो यहाँ पे रो में आ जाएगा इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे अब कॉलम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है ना वैल्यूज चेंज करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि वो सारे जो नंबर्स होंगे ना वो यहाँ पे कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसी तरीके से फिर यहाँ पे टाइप्स है, ठीक है ना, लीनियर है, ग्रोथ है, डेट, ऑटोफिल, ये भी हम चेक करेंगे। और साथ साथ में ये जो यहाँ पर यूनिट डेट यूनिट से, तो इनको भी हम वन बाय वन यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल वन, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाना है एडिटिंग ग्रुप में। यहाँ पे फिल के ऑप्शन पे जाना है इस तरीके से, और यहाँ पे सीरीज पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे अभी रो सिलेक्ट है। देखिए अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा या तो ये जो है ना नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से, रो में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं कॉलम करता हूँ ताकि डेटा जो है ना यहाँ पे कॉलम में आ जाए। अब यहाँ पे तो टाइप में यहाँ पे सिलेक्ट है लीनियर, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेटअप वैल्यू है ये वन है, और स्टाफ वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 10 लिखेंगे इस तरीके से। क्या होगा कि यहाँ पे वन को जो है ना यहाँ पे ऐड हो जाएगा वन। लीनियर जो है ना वो ऐड करता है, यहाँ पे एडिशन करता है एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्टफ जो वैल्यू दिया है वन दिया है। अब क्या होगा कि वन को यहाँ पे वन ऐड होगा तो यहाँ पे टू आएगा, फिर ये जो टू है ना इसको यहाँ पे वन ऐड होगा तो थ्री आएगा। इस तरीके से यहाँ पे आएगा वन टू थ्री फोर, यहाँ तक 10 तक आएगा। देखिए मैं यहाँ पे ओके करूंगा, इस तरीके से 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे आ गया। अगर हम वैल्यू चेंज करेंगे वहां पे, अगर यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में जाकर फिल ऑप्शन में जाकर यहाँ पे सीरीज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम रो सिलेक्ट करेंगे, ये कॉलम सिलेक्ट करेंगे ताकि जो ना डेटा यहाँ पे कॉलम में आ जाए। तो यहाँ पे हम वैल्यू जो है ना सेटअप वैल्यू सेटअप वैल्यू हम यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे टू लिखेंगे। अब क्या होगा कि ये जो यहाँ पे वन वैल्यू मैंने दिया है इसका क्या होगा, इसका प्लस यहाँ पे टू होगा। यानी कि अब वन के बाद यहाँ पे थ्री आएगा, ठीक है ना। थ्री को भी प्लस टू हो जाएगा तो यहाँ पे फाइव आएगा। इस तरीके से स्टाफ वैल्यू हम क्या करेंगे, स्टाफ वैल्यू हम यहाँ पे देंगे 20, ठीक है। तो ओके करेंगे, ठीक है ना। तो लीनियर क्या करता है, यहाँ पे ऐड करता है जो भी हम यहाँ पे सेटअप वैल्यू में कोई भी नंबर हम देंगे। देखिए यहाँ पे मैं ओके करूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वन को मैंने स्टेप वैल्यू में क्या दिया था, वैल्यू टू दिया, तो वन को यहाँ पे प्लस हुआ टू और हो गए वहाँ पे थ्री, थ्री को प्लस टू फाइव। इसी तरीके से ही हम ये लीनियर ऑप्शन में करते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है एडिटिंग ग्रुप में, यहाँ पे फिल ऑप्शन में, यहाँ पे सीरीज में सेकंड ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे ताकि डेटा जो है कॉलम में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर है ग्रोथ का ऑप्शन, ठीक है। अब ग्रोथ में क्या होता है कि यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। जो वैल्यू हम यहाँ पे देंगे उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे टू देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा या इसके साथ, और यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें देना है यहाँ पे हमें स्टॉप वैल्यू देना है कहाँ तक हमें वो करना है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हो गया, वन टू ज़ा टू, ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। या वैल्यू हम चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखेंगे टू, ठीक है, यहाँ पर हम टू लिखेंगे। एडिटिंग ग्रुप में जाकर फिल ऑप्शन में जाके यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करेंगे, जो हम वैल्यू लेंगे ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेगा। और स्टाफ वैल्यू क्या देंगे, यहाँ पे हम 20 देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, हमने टू दिया था यानी कि टू को टू से मल्टीप्लाई हो गया, वो हो गया फोर। इसी तरीके से हो गया फोर टू जार एट, इसी तरीके से फोर टू जार 16 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है फिर ऑप्शन में, यहाँ पे सीरीज में, वो है यहाँ पे डेट का। देखिए जैसे हम डेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये यहाँ पे विजिबल हो गए, ठीक है ना। अब इनको वन बाय वन हम चेक करेंगे। ये जो डे है, वीक डे है, मंथ है, ईयर है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डेट लिखना होगा। तो यहाँ पर हम कोई डेट लिखेंगे, जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे 01/12/2025, ठीक है। 2025, तो डेट को सिलेक्ट करना है इस तरीके से। उसके बाद एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे फिल के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे है सीरीज, और यहाँ पे हम कॉलम सिलेक्ट करेंगे, डेटा कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट और डे दोनों सिलेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए स्टेप वैल्यू में, स्टेप वैल्यू में यहाँ पे वन लिखा है, ठीक है। अब एंड वैल्यू हमें देना है, यानी कि एंड डेट, लास्ट डेट हमें देना है
वो हम आज का डेट देंगे 21/12/2025। ठीक है, अब स्टेप वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 2 3 4 इस तरीके से सीक्वेंस में आएगा। उसके बाद हम स्टेप वैल्यू चेंज करेंगे। देखिए ओके करेंगे इस तरीके से, देखिए यहाँ से लेकर 1 से लेकर 21 तक यहाँ पे जो है ना डेट आ गए। देखिए अगर हम स्टेप वैल्यू चेंज करेंगे क्या होगा कि इस तरीके, देखिए यहाँ पे आ गया 1, उसके बाद 2, ये 2 को स्किप करेगा यहाँ पे। देखिए अगर हम स्टेप वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे, फिल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करके यहाँ पे हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम चेंज करेंगे स्टेप वैल्यू, यहाँ पे 2 करेंगे। ठीक है, और एंड वैल्यू हम देंगे आज का डे 21/12/2025। ठीक है, ओके करेंगे। क्या होगा कि यहाँ पे अभी तो आया था 1/12 है तो यहाँ पे 2/12 आया था। अब क्या होगा, यहाँ पे 3/12 आ जाएगा। ये देखिए इसने अब बीच बीच में स्किप किया है। देखिए यहाँ पे स्किप 2 हुआ है, यहाँ पे स्किप 4 हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे स्किप जो है ना, यहाँ पे स्किप, जिस तरीके से यहाँ पे स्किप 8 हो गया है। ठीक है, इस तरीके से जो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है एडिटिंग ग्रुप में, फिल ऑप्शन में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे तो यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करके अब आता है यहाँ पे वीकडे। अब यहाँ पे वीकडे आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे वीकडे जो है ना, ये यहाँ पे क्या करेगा, जो भी वीकेंड्स होते हैं ना सैटरडे और संडे, वो डेट यहाँ पे मिस हो जाएंगे। अभी जब हम यहाँ पे स्टाफ वैल्यू लिखेंगे, इस ये जो है ना सैटरडे और संडे जो भी वो डेट्स होंगे ये यहाँ पे, वो यहाँ पे मिस हो जाएंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे हम सेट करेंगे अब 21, आज का डेट 12/2025। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट है वीकडे, कॉलम सिलेक्ट है और यहाँ पे ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो डेट्स आए हैं, अब देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5, देखिए 6 और 7, यहाँ पे 6 और 7 मिसिंग है जो कि सैटरडे संडे है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे नीचे देखिए हमने 21 दिया था, लास्ट जो हमने दिया था ना स्टॉप वैल्यू वो दिया था 20 21। ठीक है ना, 21 दिया था। अब दोनों नहीं आए, ना तो 20 आया ना 21 आया, क्योंकि ये दोनों सैटरडे और संडे है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 और 7 सैटरडे संडे है जो कि यहाँ पे मिसिंग है 6 और 7। इसी तरीके से यहाँ पे मिसिंग है 20 और 21 जो कि सैटरडे संडे है, तो वीकेंड यहाँ पे मिस हो जाते हैं। ठीक है ना, वो डेट्स यहाँ पे नहीं आते। इसी तरीके से इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है एडिटिंग ग्रुप में, फिल ऑप्शन में, सीरीज में जाकर इसमें नेक्स्ट ऑफ ये जो ऑप्शन है वो है मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 12 की जगह पे हम लिखेंगे 1। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एडिटिंग ग्रुप में जाकर फिल ऑप्शन में, सीरीज में जाएंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे मंथ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 ही है अभी, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट डेट डालेंगे 01/12/2025। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टेप वैल्यू तो 1 ही है अभी, तो ओके करेंगे। देखिए इस तरीके से डेट आ गए, सारे डेट्स आ गए। ठीक है ना, 12 मंथ्स के यहाँ पे डेट आ गए, फर्स्ट डे 01/02/03 इस तरीके से। देखो अगर हम वैल्यू चेंज करेंगे वहाँ पे, अगर हम यहाँ पे फिल ऑप्शन में जाके, सीरीज पे जाके, यहाँ पर अगर हम वैल्यू चेंज करेंगे तो बीच बीच में ये जो एक एक स्टेप जो है ना, डेट एक एक डेट वो मिस हो जाएगा। अगर हम अभी आज का डेट इस तरीके से देंगे, डेट 12/2025, अब यहाँ पे स्टेप वैल्यू हमने 2 दिया, यानी कि डेट 01 के बाद 02 आना था, तो 02 नहीं आएगा, यहाँ पे 03 आएगा। इस तरीके से 03 04 मिसिंग है, 05 हो गया आ गया। इसी तरीके से 06 मिसिंग है, 7 आ गया, 8 मिसिंग है, 9 आ गया। तो स्टेप वैल्यू के हिसाब से ये एडजस्ट यहाँ पे हो जाता है। अब इस तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिल में, यहाँ पे फिल ऑप्शन में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे और यहाँ पे हम ईयर, ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें चेंज करना होगा पहले ईयर, उसके बाद जो है ना ये वाला ईयर हम देखेंगे। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 20, यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। इस तरीके से इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में फिल ऑप्शन पे, यहाँ पे सीरीज पे जाएंगे और यहाँ पे ईयर पे और यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे और सेटअप वैल्यू 1 है और यहाँ पे जो है ना हमें स्टॉप वैल्यू देना है, वो हम लिखेंगे 01 01 01 2025 तो ओके करेंगे। तो इस तरीके से देखिए 20 21 22 23 इसी तरीके से 24। अगर हम यहाँ पर
क्या करेंगे, एडिटिंग ग्रुप में जाकर अगर हम स्टेप वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे, स्टेप वैल्यू अगर हम 2 करेंगे तो एक ईयर यहाँ पे जो बीच बीच में एक एक ईयर यहाँ पे जो ना मिस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे 01/01 2025। अब देखिए स्टेप वैल्यू 2 है, यानी कि 20 21 या 21 के 20 के बाद 21 आना था, तो यहाँ पे 22 आएगा। ठीक है, वेट 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 वेट, यहाँ पे इसमें गलत हुआ है, तो यहाँ पे हम क्लिक करके एडिटिंग ग्रुप में वापस यहाँ पे जाएंगे, सीरीज पे कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ पे ईयर पे क्लिक करके, और यहाँ पे हम लिखेंगे 01 01/01 2025। इस तरीके से अगर हम स्टेप वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे, 2 लिखेंगे, ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे 20 है और यहाँ पे एक मिस हो गया, 21 आना था। इसी तरीके से यहाँ पे 22 आ गया, 23 मिसिंग है, यहाँ पे 24 यहाँ पे आ गया। इस तरीके से स्टेप वैल्यू में क्या होगा कि अगर हम 1 रखेंगे तो सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम स्टेप वैल्यू यहाँ पे हम 2 रखेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 करेंगे इस तरीके से, तो क्या होगा कि बीच बीच में एक एक जो ईयर है वो यहाँ पे मिस हो जाएगा। अब ये सारे ऑप्शन तो इसमें आ गए। अब यहाँ पे रहा ऑटोफिल का। देखो ऑटोफिल का क्या है कि यहाँ पे अगर हम कोई नंबर लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से एक हमने नंबर लिखा, फॉर एग्जांपल ये नंबर हमने लिखा, इसको हम यहाँ पे हम कोई एक नंबर लिखेंगे इस तरीके से, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाना है एडिटिंग ग्रुप में, यहाँ पे सीरीज पे जाके ऑटोफिल पर हम क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ओके करेंगे, तो ये सारे जो है यहाँ पे इसमें ऑटोफिल हो जाएंगे इस तरीके से। यहाँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है ना, इसको कॉपी करना है एडिटिंग ग्रुप में, यहाँ पर हम जाएंगे सीरीज पे, यहाँ पे ऑटोफिल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये सारा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। सीरीज में लाना होगा तो 1, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे इस तरीके से, इसको हम कॉपी इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑटोफिल सीरीज में हम जाएंगे, यहाँ पे हम ऑटोफिल पे क्लिक करेंगे, तो ये इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप इसमें जो लास्ट ऑप्शन है वो है ट्रेंड का, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू लेना है और लास्ट वैल्यू लेना है इस तरीके से, और बीच के जो वैल्यू है ना, ये बीच का जो गैप है ना, वो ट्रेंड यहाँ पे फिल कर देगा। देखो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है इस तरीके से, एडिटिंग ग्रुप में फिल ऑप्शन पे यहाँ पे सीरीज पे जाना है और यहाँ पे हमें ट्रेंड पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके करेंगे। इस तरीके से जो बीच के जो नंबर्स है ना, ये ट्रेंड के ऑप्शन से यहाँ पे फिल हो जाते हैं। एक तरीके से ये जो है ना 5 का टेबल बन गया है। इस तरीके से 6 7 8 हमने नंबर लिया, हम जो है ना लास्ट नंबर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 6 का यहाँ पे 60 लेंगे, 7 का यहाँ पे 70 लेंगे और 8 का यहाँ पे 80 लेंगे। इनको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में फिल ऑप्शन में यहाँ पे सीरीज पे जाकर यहाँ पे हम ट्रेंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। इस तरीके से जो बीच में जो गैप है ना, ये यहाँ पे ट्रेंड से यहाँ पे फिल हो जाता है। हमें खाली जो है ना फर्स्ट और लास्ट नंबर को सेंड करना है, ये एंटर करना है, उसके बाद उस पोर्शन को हमें सिलेक्ट करना है, ट्रेंड में जाना है, और बीच के जो नंबर्स है ये ट्रेंड यहाँ पे फिल कर देता है, ठीक है। तो ये थे यहाँ पे ऑप्शन सीरीज के, ठीक है। सीरीज के ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस थे जो कि आपको समझ में आ गए होंगे।